नमस्कार। आज हम कक्षा 9th का सवाल लिए हुए हैं और इसमें से इस कोण को निकालना है। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। आकृति में त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिनमें QP को S तक बढ़ाया गया है और RQ को T तक बढ़ाया गया है। इसका बहिष्कोण दिया गया है। बस यही सवाल इतना सा दिया गया है और हमें PRQ निकालना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि पहले लिख लेते हैं दिया है, जो दिया है कोण SPR बराबर 135 डिग्री और फिर दिया है कोण PQT 110 डिग्री दिया है। हल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि कोण PQT और प्लस में कोण PQR बराबर 180 डिग्री ये रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। रैखिक युग्म वो कोण होते हैं जिनके दो गो भुजाएं, मतलब एक कॉमन भुजा हो और दोनों कोण की शीर्ष जो है एक जगह मिलता हो और वो 180 डिग्री का कोण बनाता हो। यानी एक सीधी लाइन में एक रेखा अगर आकर के टच करती है तो उसके दोनों ओर कोण रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं और वो दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये और ये कोण मिला करके 180 डिग्री बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQT का वैल्यू दिया गया है 110 डिग्री, इसका वैल्यू नहीं दिया गया है PQR का, और ये 180 डिग्री हुआ। और ये कोण PQR बचा, तो 180 में 110 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 70 डिग्री बचेगा। ये हो गया PQR का वैल्यू 70 डिग्री हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं। कोण, चूंकि कोण SP ये R है, SPR प्लस SPR बराबर 135 डिग्री दिया हुआ है। तो SPR को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण PQR प्लस में कोण PRQ बराबर 135 डिग्री। याद रहे ये बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण जो कोण, ये जो कोण है इसके जस्ट बगल में जो जिससे रैखिक युग्म ये बना रहे हैं उसको छोड़ करके शेष दो को भुजाएं उसको जोड़ करके ये बहिष्कोण निकल आता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों जोड़ते हैं। तो यहां जोड़ दिए, बराबर 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे PQR का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 70 डिग्री और प्लस में कोण PRQ बराबर 135 डिग्री। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं कोण PRQ बराबर 135 डिग्री और घटा में 70 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री।
और ये आंसर हो गया। तो पी आर क्यू का इस तरह से आंसर आ गया। यहाँ क्या किए हम, ये दोनों का रैखिक युग्म के सहारे हम इसका कोण निकाल लिए, और ये बहिष कोण है, हालांकि ये भी बहिष कोण था, इसको अगर एक रैखिक युग्म के माध्यम से इसको अगर निकालते तो बहिष कोण का ये नियम इस पर लगाते तो ये दोनों जोड़ करके फिर इतना आता। हम इसमें जो है रैखिक युग्म का नियम लगाए हैं, तो ये बहिष कोण का इसमें लगाए तो ये दोनों जोड़ करके 135 पूरेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इस तरह से हल करने के बाद आंसर आ गया है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल को बहुत अच्छे से समझा पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।